अंधेरा और उजाला, रात और दिन यूँ तो जीवन का हिस्सा है। हर इंसान का जीवन दिन रात की तरह ही होता है। जैसे दिन और रात है, वैसे ही जीवन में सुख दुख के रूप में अंधेरा और उजाला आता जाता है। आध्यात्म और धर्म में भी अंधेरा और उजाला प्रतीकों के तौर पर मौजूद है। हर तरह की सकारात्मकता का प्रतीक है उजाला, रोशनी, किरणें, और हर तरफ की नकारात्मकता को अंधेरे के प्रतीक से परिभाषित किया गया है। ज्ञान उजाला है, अज्ञान अंधेरा है। प्रेम, सद्भाव, ममता, वात्सल्य, नैतिकता, इन सब को रोशनी से और ईर्ष्या, द्वेष और अनैतिकता को अंधेरे से चित्रित किया जाता है। वास्तव में अंधेरा जीवन का उतना ही बड़ा सच है जितना बड़ा सच उजाला है, रोशनी है। क्योंकि जिस तरह दिन और रात मिलकर एक चक्र पूरा करते हैं, उसी तरह रोशनी और अंधेरा मिलकर जीवन का चक्र पूरा करते हैं। अंधेरा सृष्टि में विद्यमान है। सूर्य से पहले अंधकार ही था। सूर्य आता और जाता है, उजाला भी आता जाता रहता है, अंधकार बना रहता है। अंधकार सृष्टि का पहला और अंतिम सत्य है। जीवन को सतत रहस्य, सृजन और आध्यात्म से सिंचित करता है ये अंधकार। सोचे कि धरती के भीतर बीज के अंकुरित होने से लेकर कोख में जीवन के विकसित होने तक का साक्षी सिर्फ और सिर्फ अंधकार ही तो है। ये अंधकार ही है जो हमें खुद के साथ रहने, भीतर झांकने और महसूस करने का अवसर देता है। आखिर ध्यान की अवस्था भी हमें आंखें बंद करने के बाद ही प्राप्त होती है। बिना अंधेरे के हम अपने करीब नहीं आ पाते हैं। हम खुद को जान नहीं पाते हैं। दुनिया से दूर जाने और खुद के करीब आने के लिए अंधेरे की ज़रूरत होती है। ये सही है कि उजाला हमें देखने की सहूलियत देता है, लेकिन साथ ही ये हमें बांटने की सुविधा भी देता है। जब हम देखने की सीमा से बाहर चले जाते हैं, तो हम अपने भीतर झांकने का अवसर पाते हैं। जिस तरह रात और दिन एक दूसरे के पूरक है, उसी तरह अंधकार और प्रकाश का वजूद एक दूसरे के साथ है। एक के बिना दूसरा समझा नहीं जा सकता है। दोनों ही जीवन के लिए जरूरी है। हम ये भूल जाते हैं कि आंखें बंद करके ही हम साधना और आराधना करते हैं। ध्यान के लिए भी अंधकार की ही दरकार होती है। अंधकार का मतलब भौतिक या शाब्दिक तौर पर अंधकार नहीं है। आँखों को बंद करने के बाद जो होता है वह भी तो अंधकार ही है। चाहे अंधकार को अज्ञान से और रोशनी को ज्ञान के प्रतीकों से व्यक्त किया जाता हो, लेकिन है तो दोनों ही जीवन के अभिन्न हिस्से। अंधकार या रात सृजन, रहस्य, विश्राम, पुनर्निर्माण और ईश्वर स्व से रूबरू होने का अवसर है। आखिर क्यों ईसा मसीह और भगवान कृष्ण का जन्म रात के अंधेरे में होता है? आखिर क्यों ईश्वर अब्राहम को रात में दिखाई देते हैं और मूसा को भी ईश्वर रात में ही दिखाई देते हैं? इसी सिलसिले में अमेरिका की एक धर्मशास्त्री बारबरा ब्राउन टेलर अपनी हालिया किताब लर्निंग टू वॉक इन द डार्क में बताती है कि अंधेरे का हमारे जीवन में क्या महत्व है, और ये भी कि जिस तरह से जीवन में रोशनी की ज़रूरत और महत्व है, उसी तरह से अंधेरे की भी ज़रूरत और महत्व है। बारबरा कहती है कि जिस तरह से हमें तृप्ति के एहसास तक पहुंचने के लिए भूख के समझ की ज़रूरत है, उसी तरह हमें रोशनी के अर्थ और महत्व को समझने से पहले अंधकार को समझना जरूरी है। बिना अंधकार के उजाले का अर्थ नहीं समझा जा सकता है।
यदि हम अंधकार को नकारात्मकता का प्रतीक भी माने, तब भी जीवन को सत्य को समझने के लिए अंधकार को जानना ही होगा। बिना अंधकार को जाने हम स्व को नहीं जान सकते हैं, ना ईश्वर को, ना जीवन को और ना ही सद और सत्य को।